जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम है, इस री एग्जाम में साथियों आपसे जो परीक्षा एजेंसी बनाने वाली साथियों जो सवाल पूछेगी, यानी कि जिन जिन टॉपिक से साथियों सवाल पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक को आज की इस क्लास में साथियों कंप्लीट किया जा रहा है। यानी कि 75 प्रश्न आपके होंगे और सबसे पहले साथियों आप लोग हिंदी के सवाल देखेंगे। साथियों हिंदी के कुल मिला के 37 सवाल लिए हैं, जैसे साथियों हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसमें आपका स्कोर जो रहना चाहिए वो 25 प्रश्नों का रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने इन 37 सवालों में से हिंदी के 25 प्रश्न कर दिए हैं तो यह माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत साथियों शानदार है और आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों। तो अगर आपने चुना है यहां पर गायिका तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, गाने वाला और लघुतर शब्द में कौन सा समास है। देखिए, गाने वाले में तो वाला प्रत्यय है, ठीक है ना, और लघुतर शब्द में साथियों क्या प्रत्यय है, तर प्रत्यय है। तो कुल मिला के एक ऐसा ऑप्शन जहां पर वाला हो और जहां पर तर हो वो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है। प्राककथन कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे साथियों लिखा जाता है प्राककथन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, बताइए मुझे कि ई प्रत्यय क्या साथियों, अगर बात करते हैं यहां पर बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है, यह कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें तेली इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा, इसमें तो साथियों बड़ा आ लगा हुआ है प्रत्यय के रूप में, इसमें भी लगा हुआ और उसमें भी लगा हुआ है। यानी कि कुल मिला के आपका सही जवाब अगर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि उच्चारण शब्द में साथियों उपसर्ग क्या है। तो अगर बात करें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन चारण आ जाएगा। तो अगर उपसर्ग पूछा जाएगा साथियों तो आप क्या बताएंगे, उत बताएंगे, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। मां शब्द का तत्सम साथियों क्या होता है। तो मां को तो साथियों मात्र कहा जाता है तत्सम के रूप में, यह शब्द आपका एक तरीके से तद्भव है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है। देखिए 3 शब्द की अगर बात करें तत्सम होंगे और एक शब्द आपका तद्भव होगा, तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए इसकी अगर बात करें पंख शब्द, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ससुर की अगर बात करते हैं कि ससुर का तत्सम साथियों क्या होता है, तो ससुर का तत्सम क्या होता है, शवसुर होता है। यानी कि शवसुर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से अनुग्रह का विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो विग्रह होता है। यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की अगर बात करें साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को साथियों कंप्लीट किया गया है। जो टॉपिक जहां से साथियों आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक को साथियों यहाँ पर कवर किया गया है। साथियों इनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर साथियों आप अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर साथियों इन बुक्स को आप लोग ले सकते हो। उसके बाद देखिए कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है साथियों, बताइए। देखिए भलाई भाववाचक है, पढ़ाई भाववाचक है, अपनापन भाववाचक है, लेकिन सुंदर शब्द की अगर बात करते हैं ये भाववाचक थोड़ी ना है, ये तो एक विशेषण शब्द है साथियों। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द साथियों बनता है, मुझे बताइए। यानी कि यहां पर आपका जो सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो 2 अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनता है उसको संकर शब्द कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए साथियों क्या बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना, अंगारों पर पैर रखना। साथियों आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सोने में सुगंध होना, इसका मतलब क्या होता है, सुंदर वस्तु में और गुण रख जाना, बिल्कुल साथियों, ठीक है ना। यानी कि सुंदर वस्तु में और गुण रख जाना, यानी कि सोने में सुगंध हो जाना। दीपशिखा के रचनाकार कौन है, तो दीपशिखा के साथियों एक तरीके से महादेवी इसके रचनाकार हैं, यानी कि आपका आंसर डी के साथ जाएगा। तोड़ती पत्थर की अगर बात करें साथियों ये एक कविता है, ठीक है ना। क्या है, ये एक कविता है और इसकी एक तरीके से लेखक आपसे यहां पर पूछे जाने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
तो तोड़ती पत्थर कविता किसके द्वारा लिखित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, मुझे बताइए। यानी कि क्या आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए, अगर बात करें कि राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त होती है भाषा, वो तो साथियों क्या होती है? वो एक राजभाषा होती है भाई। यानी कि हिंदी क्या है साथियों? हिंदी एक तरीके से साथियों राजभाषा, ये आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर घोष वर्ण क्या है, तो माँ की अगर बात करें, ये साथियों आपका घोष वर्ण हो जाएगा। इसमें से बताइए कि कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है साथियों, मुझे बताइए। यानी कि व्यंजन की अगर बात करें तो कौन सा व्यंजन नहीं है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों। चलिए देखिए, अगर बात करें साथियों, ये आपका एक व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो साथियों स्वर है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए। देखिए, अगर अनुज में क्या बड़ा आ लगा दिया जाए तो ये क्या शब्द हो जाएगा साथियों? अनुजा हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा साथियों? अनुजा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कि बड़ा आ लगने से ये अनुज शब्द स्त्रीवाचक बन जाएगा, क्योंकि अनुज का स्त्रीवाचक क्या होता है? अनुजा ही होता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं कि इसमें से उपसर्ग क्या है? इन तीनों शब्दों में एक ही उपसर्ग है। अगर बात करें अभि में, अभ्यास में क्या उपसर्ग होगा? तो साथियों अभि होगा। उसके अलावा अभिमुख में भी अभि उपसर्ग होगा और अभिमान में भी अभि उपसर्ग होगा। तो इन तीनों शब्दों में ऑप्शन नंबर डी वाला अभी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला साथियों शब्द मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों उत्सव की, तो उत्सव आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कौन सा विलोम एक तरीके से त्रुटिपूर्ण है, ये आपको कुल मिला के बताने। देखिए, क्षर का विलोम अक्षर होता है, या कह सकते हैं अक्षर का विलोम क्षर होता है, ये तो बिल्कुल सही विलोम है। समास का विलोम व्यास होता है, बिल्कुल सही। स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आहार का विलोम अविहार नहीं होता है साथियों, क्या होता है? निराहार होता है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, अगर बात करें ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन हेल्दी आपका तत्सम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों एक तद्भव शब्द है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कीमती, अमूल्य या बहुमूल्य। तो मैं कहूंगा साथियों उसको अमूल्य कहा जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। उसके बाद देखिए लड़का पेड़ से गिर गया, यहां पर साथियों कारक कौन सा है? अगर किसी वाक्य में से कारक आ जाए, यानी कि से शब्द आ जाए, तो वहां पर साथियों अपादान कारक हो सकता है या करण कारक हो सकता है। अलगाव अगर हो रहा हो, यानी कि लड़का पेड़ से अलग हुआ, अलगाव हो, तो वहां पर साथियों अपादान कारक आप लोग लगा देंगे। लेकिन अगर मिलन हो रहा होगा तो वहां पर करण कारक आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए रमेश यहां पर साथियों शब्द लिखा हुआ है और इसकी संधि विच्छेद भी साथियों आपके सामने पूछा आपसे जा रहा है कि रमेश शब्द में कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया था अगर किसी शब्द में ऐसी मात्रा आपको दिख जाए तो वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है साथियों? गुण संधि होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। करपट किसे कहा जाता है? करपट साथियों कपड़े को कहा जाता है। बस फर्क इतना है, ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। उसके बाद देखिए कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करने वाली कहावत कौन सी है? सांप निकलने पर लकीर पीटना नहीं, पानी पीकर जात पूछना। बिल्कुल, पानी पी लिया, आप पूछ रहे हैं जात, यानी कि काम होने के बाद उसके बारे में जांच करना। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नाक का बाल होना साथियों इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना। तो मैं कहूंगा साथियों अधिक प्रिय होना, यानी कि जो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है उसको नाक का बाल क्या कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर आपको यही लगाना है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए। तो अगर बात करें साथियों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो कुल मिला के इसमें अलंकार कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मानो मनु मनहु आ जाए तो वहां पर सिंपल सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी मैं आपको बता चुका हूं, उत्सव यहां पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। एक शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही,
चयन आपको करना है, यानी कि ऊपरी लिखित साथियों कैसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में। तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे ऊपरी लिखित लिखा जाता है। तो अगर सवाल आपके एग्जाम में ये आता है तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से इस सवाल को आप कर पाएंगे। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं। 36 कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। 36 की अगर बात करिए कैसे लिखा जाता है हिंदी में, तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से 36 लिखा जाता है, यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां साथियों इसमें से कौन सी हैं। क्या पूछा जा रहा है, दंत ध्वनियों की अगर बात करते हैं साथियों, दंत ध्वनियों के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना आ जाता। उसके अलावा साथियों सा, रा, ला आ जाता है। यानी कि अगर साथियों बात करें तो इसमें से ता मैंने लिखा है और ता आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि टिप्पणी कैसे लिखा जाता है साथियों, टिप्पणी तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ये तो आपके हो गए किसके, ये तो आपके हो गए साथियों हिंदी के सवाल। ठीक है, हिंदी में कितना स्कोर किया आप लोग जरूर बताइएगा। अब 38 क्वेश्चन साथियों आप लोग देखेंगे किसके, जीके, जीएस और यूपी जीके के। ठीक है ना, तो इसमें साथियों आपका जो स्कोर होना चाहिए वो ये समझ लीजिए 15 से 16 तक का होना चाहिए। ठीक है ना, तो साथियों इन क्वेश्चंस को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि यहां पर आपका कितना स्कोर हुआ है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कि इनमें से कौन सा वेद हमें संगीत से संबंधित विशद जानकारी देता है। तो सा से संगीत और सा से सामवेद, यानी कि सामवेद जो है ना ये संगीत से संबंधित जानकारी देता है। उसके बाद देखिए लोकनायक के उपनाम से साथियों किसे जाना जाता है मुझे बताइए। चलिए लोकनायक की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है, तो सूरसेन की अगर बात करें ये साथियों चटगांव से संबंधित है, चटगांव विद्रोह से संबंधित है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए थालघाट दर्रा इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राजा राममोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी बताइए। तो राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरा मानना है कि साथियों आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए साथियों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो 23 अगस्त से शुरू है मेरा मानना है कि वहां पर साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। और एक अपना चैनल है साथियों जिसका नाम है टारगेट सिलेक्शन। क्या टारगेट सिलेक्शन साथियों यहां पर आपकी बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। डेली इस चैनल पर मैं आपको साथियों 4 क्लासेस देता हूं। मेरा मानना है करिए डेली वाली 4 क्लासेस आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम फतेह पर तो मैं डेली वीडियो नहीं दे पाता हूं, हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो देता हूं, लेकिन टारगेट सिलेक्शन पर साथियों जम के तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे टारगेट सिलेक्शन, आपके सामने जो चैनल आ जाएगा उसको साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी उसमें वीडियो डाली जाए उनको साथियों आप लोग जरूर देखिए। चलिए अब उसके बाद देखिए कि पर्यावरण मित्र ईंधन यानी कि गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है। तो अगर बात करें साथियों ये तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी वस्तु पर जो इको मार्क का चिन्ह होता है ये किस चीज को दर्शाता है। तो अगर क्या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है इसको दर्शाता है, उत्तम क्वालिटी का इसको दर्शाता है, नष्ट होने वाला नहीं है इसको दर्शाता है। तो अगर बात करें साथियों पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है इस चीज को दर्शाता है इको मार्क चिन्ह। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के साथियों प्रवर्तक कौन है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो बिल्कुल सही साथियों, मार्टिन लूथर ही प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव साथियों कौन सा है, जो गंगा नदी का डॉल्फिन है, एक तरीके से यही राष्ट्रीय जलीय जीव है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय साथियों कहां पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो जबलपुर आपको बताना है। उसके बाद देखिए खानवा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बताइए। तो खानवा के युद्ध तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सती प्रथा का अंत साथियों किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था बताइए।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विलियम बेंटिक ऑप्शन में होंगे और विलियम बेंटिक ही आपको लगाना है। ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि साथियों ये सभी के सभी एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम से पहले पहले अगर साथियों आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कौन सा रोग आंखों से संबंधित है, मुझे बताइए। क्या मोतियाबिंद आंखों से संबंधित नहीं है? बिल्कुल है, रतौंधी भी है और ट्रेकोमा भी है, यानी कि आंसर हमें जो लगाना पड़ेगा वो ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, गांव का निवासी, और वो 2400 कैलोरी से कम कैलोरी ले रहा है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, ठीक है ना। इससे ऊपर लेना है आपको। और अगर कोई शहरी क्षेत्र का है तो अगर वो 2100 कैलोरी से नीचे ले रहा है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब किसके साथ जाएगा कि विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अगर बात करें साथियों किस प्रकार की ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए किसी कैदी को न्यायालय के सामने समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए इनमें से कौन सी रिट, यानी कि कौन सी रिट की आवश्यकता होती है साथियों? तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है, या आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो अगर आपका आंसर साथियों ग्लोबल वार्मिंग है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो अगर आपसे ये सवाल बन जाए तो आप सिंपल सा लगा देंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये तो भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टर है, वजन उठाती हैं ये। अगला सवाल देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में साथियों आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें जर्मन सिल्वर में साथियों कॉपर होती है, जस्ता होता है, निकल होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी गया होगा। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो कोलार की खाने हैं, इन कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन किया जाता है? सोने का, चांदी का, तांबे का, एल्यूमिनियम का। तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका सही जवाब ए होगा। क्यों? क्योंकि कोलार की खानों से सोने का उत्पादन किया जाता है। कनिष्क किस वंश का शासक है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, यानी कि आंसर आपका सी हो जाता है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो साथियों किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, या आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो साथियों किसकी परत होती है? एल्यूमिनियम की, आयरन की, सिलिकॉन की। बिल्कुल साथियों सिलिकॉन की परत होती है, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए कि अगर बात करते हैं साथियों दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली जो पवनें होती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सी ब्रीज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है साथियों? इनको सी ब्रीज कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज आते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको स्पैम कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखें। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सम्मिलित है, बताइए। तो साथियों गैस भी सम्मिलित है, बिजली भी है, लौह इस्पात भी है, यानी कि कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहां बनाई? तो साथियों इसने अपनी राजधानी कहां से कहां की? तो देवगिरी में की, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली से देवगिरी में साथियों इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगर बात करें गुलट्रम किस देश की मुद्रा है साथियों? तो अगर बात करते हैं साथियों क्या भूटान की मुद्रा क्या है? नगल्ट्रम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी आती है,
पहचान की तो चोरी आती है, सूचनाओं की चोरी आती है, ये सभी साथियों जो चोरियां हैं ये साइबर अपराध की श्रेणी में आती हैं, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो साथियों कुल 3 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? कुल मिला के 3 सदस्य हो सकते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये आप सभी लोग साथियों याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं? क्या आतंकवाद है? बिल्कुल। या नक्सलवाद है? बिल्कुल। क्षेत्रवाद है? बिल्कुल। यानी कि ये सभी समस्याएं हैं साथियों, भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी ये समस्याएं हैं। तो कुल मिला के ये 75 प्रश्न आपने देखे हिंदी के, सामान्य ज्ञान के। तो कुल मिला के क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके अलावा 2 पीडीएफ के बारे में मैंने आपको साथियों बताया था। मेरा मानना है कि अगर इन 2 पीडीएफ को आप लगा लेंगे तो ये समझ लीजिए 65 से 70% पेपर आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के सिर्फ 45 रुपए में ये पीडीएफ आपको दी जा रही है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और वहां पर साथियों पेमेंट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, एक प्लेलिस्ट का लिंक भी साथियों डिस्क्रिप्शन में है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा मानना है कि इसमें साथियों मैथ और रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को साथियों कंप्लीट किया गया है। तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट पर साथियों क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ वीडियोस खुलेंगी, एक एक करके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।